नमस्कार दोस्तों, सुरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जो लोग भी बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2022 में देना चाहते हैं और जिनका सेशन 2021-23 है, उन लोग के लिए हम अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गए हैं। और यह जो आपका बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें सबसे देखिए रीड कहिए या सबसे बेसिक क्लास यही होता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और यह आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग को इस पे दे देगा तीनों पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि संदर्भ पे प्रकाश डालिए इस पे, तो फिर आप कैसे बनाइएगा। और देखिए आप लोग के दिमाग में ये रहता है कि पहले हम चोरी करेंगे, नहीं, देखिए बहुत आसान है और हम इस तरह पढ़ाएंगे कि आप लोग के दिमाग में पूरा चले जाए और आप लोग को क्लास अच्छा भी लगे और आप अपने भाषा में अपने मन से जो है एग्ज़ाम में लिख के आइए और 80% से एबव मार्क लेके आइए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए कि पहला पॉइंट है कि रूसो ने बालकों को कितने अवस्था में बांटा है। ठीक है, रूसो जो है कौन है, मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो है बालकों को कितने अवस्था में बांटा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 अवस्था। कौन कौन है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यह जो है रूसो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बालकों को 3 अवस्था में बांटा है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये इससे जो है आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए पहले हम लोग शिशुअवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए शिशुअवस्था। अब जो शिशुअवस्था है इसकी अवधि कितने से कितने वर्ष तक होती है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए शिशुअवस्था की जो है अवधि 1 से लेके 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, शिशुअवस्था की जो अवधि होती है यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है और 6 वर्ष तक जो है इसका शिशुअवस्था कहलाता है। और देखिए शिशुअवस्था को जो है बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। यह जो अवस्था जो है, देखिए बच्चा जन्म लेता है तो आप सुने होंगे कि सरकार हो या मान लीजिए कोई संस्था हो, यूनिसेफ है, आंगनबाड़ी जो है यूनिसेफ के द्वारा चलती है, तो वहाँ क्या है कि पौष्टिक आहार जो है बच्चों को दिया जाता है। इसलिए क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है आप उसे अच्छा पौष्टिक आहार देंगे, अच्छा खाना देंगे, तो उसका जो है सर्वांगीण विकास होगा, यानी उसका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों अच्छा से विकास होगा। और मान लीजिए आगे जाके अगर आप उसको सही प्रोटीन नहीं देते हैं तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यह जो है बच्चा का जो है निर्माण काल है। आप जैसा भी बनाइए, चाहिए तो कुपोषित बना दीजिए और चाहिए तो बच्चा को हेल्दी बनाइए, जो आके जाके जो है उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहे या पढ़ने में भी उसको अच्छा मन लगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा को जो है जब किस ये आपको शिशुअवस्था में रहता है तब उसे जो है अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। अब देखिए आगे है कि यह जो है यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। संवेग प्रधान मतलब यहाँ करने का मतलब है कि देखिए बच्चा तुरंत रोने लगेगा, तुरंत खुश हो जाएगा। क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कोई खिलौना रखे हुए हैं, अब हाथ में रखे हुए हैं, आपके घर में कोई बच्चा है तो वो बार बार मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, बच्चा रोने लगा, अब तुरंत दे दीजिए, चुप हो जाएगा बच्चा। अब हम आप ही को बताते हैं कि हमारे यहाँ पटना में जो है हमारे भाई की बेटी आई थी। ठीक है, तो उसको हम देखे कि वह जो है मोबाइल है ना, देखिए आजकल का बच्चा क्या होता है ना कि एंड्रॉयड लेके ही पैदा होता है। ठीक है, एंड्रॉयड बाहर नहीं दिखता, एंड्रॉयड लेके पैदा होता है। ठीक है, तो वह जब आई थी तो हम उस बच्चा को देखे कि वह मोबाइल पे जब तक मेरे साथ थी, उनकी मम्मी गई परीक्षा देने के लिए, वो मेरे साथ 3-4 घंटा बैठी, वो 3-4 घंटा पूरा मोबाइल देखी। जब भी हम 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल बंद कर देते थे वो रोने लगती थी, फिर मोबाइल चालू, बस उनका जो है आवाज़ चुप। ठीक है, रोना चुप हो जाता था। तो यही है, यह इनका जो है संवेग होता है, क्योंकि बच्चा को देखिएगा तुरंत रोने लगेगा, तुरंत खुश हो जाएगा, तो ये अपना संवेग प्रदर्शन करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या सब होती है। ये जो शिशुअवस्था की विशेषताएं हैं अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है कि आत्म प्रेम की भावना। अब आत्म प्रेम की भावना क्या होता है, तो देखिएगा बच्चा जो होता है अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इन सभी का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, किंतु साथ यह भी चाहता है कि यह प्रेम उसके अलावा किसी को नहीं मिले। देखिएगा बच्चा को आप लाड़ प्यार कीजिए या किसी बच्चा को दुलार करते हैं, तो आप यदि अपने गोदी में रखते हैं और उस बच्चा के जगह अगर किसी पराई आपके घर में कोई बगल यानी घर के बगल में मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको अपने गोदी में बैठाइएगा तो आपका बच्चा रोने लगेगा। वह चाहता है कि जो हमें प्रेम अपने माता पिता से, चाहे आप उसके भाई बहन हैं या दादा दादी हैं, तो अगर मिलता है तो वो चाहता है कि यह प्रेम जो है दूसरे को नहीं मिले। यही होता है आत्म प्रेम की भावना। अब देखिए बच्चा में जो है
नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, शिशुवावस्था में जो है बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। अब ये क्या है, तो देखिए शिशु को जो है अच्छी बुरी उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन सब कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे आनंद आता है। मान लीजिए कोई दो गोतनी, जानते हैं ना, दियाद मतलब दो भाई की पत्नी। ठीक है, जैसे दो गोतनी अब एक अंगना में रहती है, अगर दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, मगर उसके बच्चा को ये जो है ना शिशुअवस्था में पता नहीं रहता है कि उनके मम्मी को झगड़ा हो गया। अब मान लीजिए अपने चाची के घर में और कोई ऐसा चीज़ है जो बच्चा को आनंद देने लायक है, तो वो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या बुरा, ये हो गया नैतिकता का अभाव। अब आगे है कि संवेगों का प्रदर्शन। अब देखिए ये क्या होता है, तो बच्चा को देखे होंगे कि तुरंत रो देता है, तुरंत खुश हो जाता है। अभी आपको बताया ना कि ये अपना जो है संवेग प्रधान, पहले ही बताया ना कि यह अवस्था जो है संवेग प्रधान अवस्था होती है। तो यह अपना संवेगों का प्रदर्शन करता है। आप तुरंत कुछ दीजिए चुप हो जाएगा, जो उसका डिमांड है आप उसे छीन लीजिए तुरंत रोने लगेगा। यानी यह जो है उसका संवेग प्रदर्शन करता है। इसीलिए जो है शिशुवावस्था को जो है संवेग प्रधान अवस्था कहते हैं। अब देखिए अगला है शारीरिक विकास में तीव्रता। आप देखे होंगे कि शिशु का विकास जो है बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 250 यानी 2.5 किलो से लेकर 3.5 kg तक का होता है, मगर देखिएगा 6 महीना में सीधे वो 10 kg का हो जाता है। यानी उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। आप मान लीजिए कोई उसके लिए कपड़ा खरीदते हैं, पेंट लेते हैं छोटा बच्चा के लिए, तो हमेशा सोचते हैं जब मार्केट जाते हैं कि इसके लिए थोड़ा बड़ा ले, क्योंकि बच्चा जो है उनका शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। और देखिएगा साल भर में उसको 3-4 बार कपड़ा बदलना पड़ जाता है। यानी उसको जो है जो कपड़ा आप देते हैं वो कपड़ा छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी से आप जान सकते हैं कि बच्चा का शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए अगला देखते हैं शिशुअवस्था। आप जान गए शिशुअवस्था की जो है अवधि कब से कब तक होती है, 1 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, और यह अवस्था जो है संवेग प्रधान अवस्था होती है। अब चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था। तो देखिए आगे आपको आ गया बाल्यावस्था। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह अवस्था जो है शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। यानी आपको ऊपर में पढ़े थे कि जो है रूसो जो है 3 अवस्था बांटा था। ठीक है, बालकों को कौन कौन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी जो है किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच में कौन आता है, बाल्यावस्था। तो यही यहाँ जो है यही कहा गया है कि जो है शैशवावस्था एवं किशोरावस्था की मध्य की अवस्था को जो है बाल्यावस्था कहा जाता है। अब देखिए इस अवस्था की जो अवधि होता है, बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और देखिए आगे है इस अवस्था में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास कहने का मतलब हुआ कि बच्चा देखिए क्या होता है ना कि जब छोटा रहता है 1 से लेकर 6 वर्ष तक, तो कोई चीज़ रहेगा तो सिर्फ छुएगा, वो देखेगा कि ये क्या चीज़ है। और वही जो है 6 वर्ष से चालू होता है, जब वो बाल्यावस्था में चला जाता है तो वो पूछता है कि यह क्या है, यह कौन है, यह कैसे है। तो उसका जो है सर्वांगीण विकास होने लगता है। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे है किलपेट्रिक ने जो है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। किलपेट्रिक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बोले हैं कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदिता का काल होता है। अब देखिए कैसे, आप अगर किसी गरीब फैमिली का बच्चा है, एक विद्यालय में जाता है, और कोई एक अमीर फैमिली का बच्चा है, अगर वो अच्छा ड्रेस पहन के जाता है, अगर उसके कंधे पे, अगर अमीर फैमिली के बच्चा के कंधे पे बैग है, तो वो गरीब फैमिली से जो बच्चा है वो अपने घर आएगा तो उसको इतना ये नहीं फर्क रहता है। ठीक है, मगर वो प्रतिद्वंदिता करता है कि उस लड़के के पास बैग है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा जूता है, मोजा है, तो मेरे पास भी रहना चाहिए। अगर उस बच्चे के पास बैट बॉल है तो मेरे पास भी रहना चाहिए। तो ये क्या होता है ना कि वो प्रतिद्वंदिता करते रहता है। ठीक है, एक कंपटीशन करते रहता है, मगर उसे ये नहीं पता रहता है कि हमारे माता पिता गरीब हैं, उनके माता पिता अमीर है, बस वह कंपटीशन करना चाहता है। अब चलिए अगला देखते हैं। आगे एक मनोवैज्ञानिक हैं कॉल्व ब्रूस। देखिए कॉल्व ब्रूस जो है बाल्यावस्था को जो है क्या कहा था, इस अवस्था को जो है मानव विकास का अनोखा काल का है। यानी कार्ल ब्रूस ने जो है इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल का है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब बाल्यावस्था की विशेषताएं देखिए, जैसे हो गया सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुणों का विकास क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे बालक जो है अपने घर के अलावा विद्यालय में बहुत सारे छात्र हों या छात्राओं के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं,
उससे उनमें जो है सामाजिक गुण का विकास होता है। जैसे मान लीजिए सहयोग करना, अगर कोई उनके दोस्त हैं तो अगर उनको सहयोग करते हैं तो वो सहयोग करना जानते हैं कि नहीं हम भी अपने दोस्त को मदद करें, या कोई अच्छा इसके साथ व्यवहार रखता है, सद्भावना रखता है, तो यह भी जो है सीख जाता है कि हमको भी सद्भावना रखना है, अच्छा व्यवहार रखना है सामने वालों से। और सहनशीलता, मान लीजिए अगर विद्यालय में है बच्चा, अगर खुद से क्रिकेट खेलते हुए चाहे कोई खेल खेलता है, अगर चोट लग जाता है तो वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको जो है अपने से चोट लगेगा। अगर मान लीजिए आपका बच्चा है, आप उसको पीट, मान लीजिए आप अपने मन से पीटिए और थोड़ा छू दीजिएगा गाल पे तो बच्चा रोने लगेगा, मगर जब वो खुद से उसको चोट लग जाता है, कोई ऐसा काम करता है, तो देखिएगा चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। तो यही होता है, उसमें सहनशीलता का विकास हो जाता है। अब देखिए नैतिक गुणों का विकास। अब आपको वहाँ बोले थे क्या होता है ना, शिशुअवस्था में आप क्या देखें कि नैतिक गुणों का जो है अभाव होता है, ठीक है। अब बाल्यावस्था में जो है नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। अब नैतिक गुणों का विकास कैसे, तो देखिए बच्चों के जो है शुरुआती दिन यानी 6 से 7 वर्ष में ही उसे जो अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, और उसमें जो है ईमानदारी क्या होता है, बेईमानी क्या होता है, इन सभी गुणों का जो है विकास होने लगता है। आप देखे होंगे, हम आपको बताएं ना कि छोटा बच्चा जब था तो वो अपने चाची के घर में जैसे झगड़ा हुआ उनके मम्मी को चाची को, तो वो चला जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था में ये सब पता नहीं होता है, उनको जो है नैतिकता का अभाव रहता है, अच्छे बुरे का उसको जो है ज्ञान नहीं है। मगर जब बाल्यावस्था में यह बच्चा आ गया तब उनमें जो है नैतिक गुणों का जो है विकास हो गया। और जब अब जो है अगर उनके घर में झगड़ा होता है उनके चाचा में या पापा में, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं ये झगड़ा हो गया, तो वो जो है अपने चाचा के यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है नैतिक गुणों का विकास हो गया। अब आगे है संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो देखिए संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या होता है, जैसे देखिएगा लड़का में खासकर जो होता है कांच का गोली संग्रह करता है, जैसे कहते हैं ना कि कनघिच्चो खेलते हैं, देहात में कहते हैं कनघिच्चो। और जैसे पत्थर का टुकड़ा ले लिया या माचिस का बॉक्स, अभी ना घर घर ये सिलेंडर आ गया, तो देखिएगा बच्चा में जब हम लोग भी थे तो वो माचिस का ये जो खोला आता है उसको फाड़ के जो आदमी रखता था, ठीक है। या फिर लड़की में देखिए जैसे खिलौना को एकत्रित करेगा, या फिर जो प्लास्टिक की गुड़िया है उसको एकत्रित करता है, या कपड़ों के टुकड़े को एकत्रित करता है, यानी वो जो कपड़े का गुड़िया बनाती है। और देखिए हमारा भारत सच में एक ऐसा देश है प्यारा, आप सोच देखे होइएगा कि हमारे देश की जो बच्चा है जब बाल्यावस्था में ही देख लीजिए, जब वह एक मार्केट से प्लास्टिक की गुड़िया खरीद के लेके आती है तो वह उसके लिए जो है एक दुपट्टा भी खरीदती है। यह हमारी संस्कृति है और यह जो है वेस्टर्न कल्चर नहीं है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, और हमारे देश की जो संस्कृति है वो बचे रहना चाहिए, बहुत अच्छी संस्कृति है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं, आगे है कि संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेगों का दमन व प्रदर्शन, अब ये क्या हो गया। अब देखिए बालक जैसे जब बाल्यावस्था में होता है ना 6 से 12 वर्ष का जो ये अवधि होता है, इसमें जो है अच्छी और बुरी चीज़ों में जो अंतर करना जान जाता है। मान लीजिए यदि आप उसे करेला का जूस देंगे और बोलेंगे कि नहीं ये मैंगो जूस है, आम का जूस है, तो वह बच्चा जो है लेके फेंक देगा, चाहे आप उनके माता हो पिता हो तभी तो बुरा लगेगा। मगर आप ये नहीं जानते हैं कि उनमें जो है संवेगों का दमन व प्रदर्शन करने का जो है गुण आ गया, ठीक है। और वह अच्छा या बुरा जानने लगा है कि यह मेरे मम्मी पापा झूठ बोले हैं या सही, तो वह जो है आप दीजिएगा करेला का जूस, अब बोलिएगा ये बच्चा मैंगो जूस है पी लो, वह कभी नहीं पिएगा, उसको जो अच्छा और बुरा चीज़ में फ़र्क अब पता है। अब आगे देखिए, आगे है रचनात्मक कार्यों में आनंद। अब रचनात्मक कार्य क्या, जैसे मान लीजिए बालक में खासकर रचनात्मक कार्यों के लिए जैसे बहुत आनंद आता है, जैसे वह जो है लकड़ी का घर बनाएगा और मिट्टी का घर बनाएगा, मिट्टी का मूर्ति बनाएगा। अब मान लीजिए कोई उनके घर के बगल में अगर मार्केट से जो है पतंग लाता है प्लास्टिक का खरीद के, तो वह कोशिश करेगा कि उसी तरह उनके घर में कागज़ रहे, पेपर रहे, उस तरह का जो है पतंग बनाएगा। और यह क्या हो गया, रचनात्मक कार्य हो गया। यह जो लड़की है वह जो है कपड़ा की गुड़िया बनाएगी। मान लीजिए किन्हीं के पास जो पैसा वाला है उनके पास प्लास्टिक की गुड़िया मार्केट से अच्छा गुड़िया ले आती है, और कुछ लड़की का क्या होता है ना कि वो देख के उससे कपड़ा का गुड़िया बनाती है, अच्छी चित्र बनाती है। और देखे हुए कि लड़की को खासकर जब बाल्यावस्था में रहती है तो वो दुल्हन बनना चाहती है, जो अपने मम्मी की तरह। जैसे हम गाँव सब में देखते हैं ना कि लड़की हो तो अपने मम्मी का दुपट्टा लेके हो या साड़ी लेके जो है वो दुल्हन बनने लगती है। उनमें जो है यह रचनात्मक कार्य आ जाता है, उनके जो है अपने लिंग के अनुसार। मान लीजिए लड़की है तो अब वो अपने अनुसार ये रचनात्मक कार्य करती है, और लड़का है वो अपने अनुसार रचनात्मक कार्य करता है। अब देखिए आगे है किशोरावस्था, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था को देखते हैं।
ये जो है किशोरावस्था है, ठीक है। और किशोरावस्था देखिए यह जो है सबसे कष्टदायक तूफानी कहिए, अब इसके बारे में विशेष हम लोग जानेंगे। तो देखिए किशोरावस्था यह जो है 12 से 18 वर्ष तक रहता है, ठीक है। आप देख लिए कि शिशुआवस्था जो है 1 से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो है आपको 12 से 18 वर्ष तक रहता है, ठीक है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। अब तूफानी अवस्था क्यों? क्योंकि देखिए यह अवस्था ऐसा है, इसमें लड़का हो या लड़की हो, जननांग का विकसित होना या प्राइवेट पार्ट का विकसित होना, या लड़कियों में देखिएगा स्तनों का उभार आना, फिर लड़कों में प्राइवेट पार्ट का ज़्यादा विकसित होना, या उनके प्राइवेट पार्ट पे जो है आपको बाल आ जाता है। तो यह सब जो है तूफानी अवस्था है, ठीक है। आप कहावत सुने होंगे कि लटकला तो गिल्ला बेटा। तो क्या होता है ना कि यह ऐसा उम्र है जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों पे बैलेंस बना के चलता है, वो तो आगे अच्छे निकल जाता है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत उनको आदत लग जाता है, ठीक है, और वह जो है पूरा बर्बाद होते चल जाते हैं। तो यही है तूफानी अवस्था। इसी अवस्था में आप लोग को मैट्रिक भी पास करना है, इंटर भी पास करना है, और इसी अवस्था में अपने शरीर पे भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो यह ऐसा अवस्था है, इसीलिए जो है किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए इस अवस्था को जो है स्वर्ण आयु की अवस्था भी कहते हैं, यानी जो है स्वर्ण आयु किशोरावस्था को कहते हैं। क्योंकि आप देखिए इसी आयु में कहते हैं ना कि 12 से जो 18 वर्ष का उम्र रहता है ये बनने और बिगड़ने का। अगर बच्चा सही ट्रैक पर चले, उसे सही गाइडलाइन मिले, तो वह एक अच्छे संस्कार का बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, ठीक है, आगे अच्छा बन जाता है। अगर क्योंकि यह स्वर्ण काल है, जैसा आप बनाइएगा वैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए किशोरावस्था को जो है स्वर्ण आयु भी कहा गया है। अब देखिए ये मनोवैज्ञानिक है स्टेनले साहब, ठीक है। स्टेनले के अनुसार जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ठीक है। स्टेनले के अनुसार जो है किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष हो गया, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। क्योंकि आप देखिए इसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एक तो देखिए शारीरिक विकास होता है, खुद पे कंट्रोल करना होता है। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है ना कि अपने विपरीत लिंग के प्रति, ठीक है, आकर्षण होना। मान लीजिए लड़का है तो लड़की के प्रति यानी उनका आकर्षण बढ़ जाता है, या फिर लड़की है तो लड़का के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। तो यह जो है संघर्ष का समय रहता है, इसमें तनाव रहता है, ठीक है, और यह तनावी उम्र है, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है किलपेट्रिक साहब, ठीक है। तो किलपेट्रिक साहब क्या बोले हैं, इनके अनुसार जो है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना मनोवैज्ञानिक का मानना है कि किलपेट्रिक साहब बोले हैं कि यह जो है जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। अब आगे देखिए किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, यानी बसंत काल भी कहा जाता है। यानी जो है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। यानी देखिएगा जब ये बसंत क्या है, मौसम है। और आप सुने होंगे जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि अभी जैसे गांव में देखिए कि 9-10 में लड़का लड़की को ज़्यादा प्यार होता है, और ज़्यादा बच्चे देखिएगा जब मेच्योर हो जाते हैं, जब ग्रेजुएट हो जाएंगे या आगे जाते पीजी कर लेते, तो देखिएगा लड़का लड़की भागता नहीं है गाँव सब में। मगर अभी के क्या है कि देखिएगा जब जो बच्चा 9-10 वाला बच्चा रहता है वो मतलब नाबालिग बच्चा रहता है, और वह एक लड़का लड़की जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं और वो लोग भाग जाते हैं, और हम लोग उसे क्या नाम देते हैं, प्यार। देखिए सच में वो प्यार नहीं है। जब वो बच्चा जो प्यार करता है ना, खासकर वो प्यार नहीं होता है, उनको जो है अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो इसे आप लोग प्यार नाम देते हैं। मनोवैज्ञानिक हम नहीं करें, मनोवैज्ञानिक कहता है ये प्यार नहीं है, यह जो है सेक्सुअल फेवर लेने के लिए वो दोनों को आकर्षित रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए पूरा डिटेल में जब 10 नंबर का आएगा आप देखिएगा बुक उल्टा के, तो पूरा जो है ये दिया रहेगा। हम नहीं कर रहे हैं, सब मनोवैज्ञानिक जो भी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक है वह कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का विकास तेजी से होता है, ठीक है। देखिएगा आप उनके बालक के वजन बढ़ जाना, उनको मूछ दाढ़ी आ जाना, कंधा चौड़ा हो जाना, या फिर क्या होता है ना कि जब बच्चा छोटा रहता है तो आप उसे जीन्स शर्ट पहनाइए तो वो लड़का की तरह लगेगा, बाल कटिंग करा दीजिए। मगर एक ऐसा भी उम्र आता है कि लड़का हो या लड़की, उनका जो है पुरुष और स्त्रीत्व का पता चलने लगता है, ठीक है। यानी आपको 12 से 18 वर्ष में बहुत सारे शरीर में ऐसा परिवर्तन होते हैं। तो लड़की हो आप कितनों छुपाइएगा तो लड़की को पता चल जाता है कि ये स्त्रीत्व का ये है, और जो लड़का रहता है पुरुष का पता चल जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए
इसमें है कि इस अवस्था में आंतरिक अंगों का विकास, आवाज़ में परिवर्तन, और यहाँ देखिए कुछ ये पीपीटी बनाने में दिक्कत हो गया है। तो यहाँ है कि लड़कियों में मासिक धर्म का शुरू होना, ठीक है। तो इस अवस्था में जो किशोरावस्था में आंतरिक अंगों का विकास हो गया, आवाज़ में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा रहता है, कितना प्यारा सुरीला सा उनका आवाज़ रहता है। या फिर 12 वर्ष शुरू होते ही लड़कियों में जो है मासिक धर्म का शुरू होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। अब देखिए ये जो है किशोरावस्था की विशेषताएं, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास क्या है, तो देखिएगा किशोरावस्था में जो तीव्र शारीरिक विकास होता है, तीव्र परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे देखिए उसमें भार में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो, दाढ़ी मूंछ जाना, या बालक बालिकाओं में पुरुष और नृत्य का गुण दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब आगे है इनके देखिए विशेषताएं में मानसिक तथा बौद्धिक विकास। देखिए मानसिक तथा बौद्धिक विकास क्या है, जैसे देखिए समस्या होने पर इसके समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना। जैसे आप बच्चा थे, जैसे आप बाल्यावस्था में थे, अगर कोई आपको मारता था, पीटता था, मान लीजिए कोई आपके दोस्त हो विद्यालय में, तो आप आके गार्जियन को कहते थे, अपने मम्मी पापा को कहते थे। मगर जब ये आप ये किशोरावस्था में आ गए, तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है, कि इस पर सोचता है कि हम क्या करें, क्योंकि इनको जो है मानसिक तथा बौद्धिक विकास का गुण आ जाता है। तो वो अपने आप पे सोच देते हैं और डालते हैं कि नहीं घर पे कहना चाहिए या हम खुद इसको निपटा लें। तो यही सब इसमें होता है, ठीक है। अब आगे देखिए कल्पना की बहुलता। तो कल्पना की बहुलता क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आता है विद्यालय में, तो जब किशोरावस्था में बालक या बालिका रहते हैं, तो एक उनका कल्पना ये रहता है कि नहीं हमको भी ऐसा मिलना चाहिए। या मान लीजिए किसी के पास अच्छा साइकिल है, गांव सब में देखे होइएगा कि किन्हीं के पास नया साइकिल है और किन्हीं के पास नहीं है, तो वह भी कल्पना रहता है कि नहीं मेरे पास भी साइकिल मिले, जो भी साइकिल का योजना आता है पैसा जल्दी से जल्दी मिले मेरे पास भी। तो ये बहुत सारा ऐसा कल्पना रहता है कि मान लीजिए किन्हीं के पापा अगर कार से छोड़ने आते हैं, तो मेरे पिताजी क्यों नहीं आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कल्पना जो है किशोरावस्था में ये विद्यमान रहते हैं। अब देखिए आगे है आत्म केंद्रित होना। आत्म केंद्रित होना क्या कहलाता है, आप किसी भी मान लीजिए ग्रुप में रहते हैं या माहौल में रहते हैं, जब अपने विद्यालय में हो, घर में हो, मान लीजिए आप जो है अगर विद्यालय गए, अगर विद्यालय में कोई फंक्शन है, मान लीजिए शिक्षक दिवस है, तो आप टीचर के लिए गिफ्ट लेकर गए, तो सबसे उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि आत्म केंद्रित करना। आप चाहते हैं कि ऐसा गिफ्ट दे कि शिक्षक मेरे और ज़्यादा आत्म केंद्रित हो, या जितने बच्चे हैं यह देखे कि मान लीजिए आपके नाम रिशु है, तो रिशु कैसा ये अच्छा गिफ्ट लाया, तो आप आत्म केंद्रित कर रहे हैं। या मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से, कोई बच्चा साइकिल से आता है और कोई बच्चा बाइक से स्कूटी से पढ़ने आता है, ठीक है, विद्यालय या कोचिंग पे हो, तो वह जो है उसके पीछे यही रहता है कि आत्म केंद्रित करना, यानी जो है हमें आदमी देखे मेरे और आकर्षित हो, ठीक है। तो ये होता है आत्म केंद्रित करना। अब आगे देखिए है विद्रोह की प्रवृत्ति। तो इसको देखिए, अब मान लीजिए आप बड़े हो गए, जब किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष जो उम्र है, अगर स्कूल में कोई आपके साथ नाजायज करे, गलत करे, तो आप विद्रोह की प्रवृत्ति यानी आप उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपको जो है बार बार विद्यालय में आप जाते हैं और आपसे बार बार काम कराया जाए, सही से टीचर अगर नहीं पढ़ाएंगे, तो आप टीचर के प्रति विद्रोह कर देते हैं। यह ऐसा उम्र है, यानी जो है किशोरावस्था में जो है बालक में विद्रोह की प्रवृत्ति आ जाता है। उसके बाद देखिए अपराध की प्रवृत्ति। अब ये अपराध की प्रवृत्ति क्या है, आप सुने होंगे कि कुछ दिन पहले पटना में एक ज्वेलरी शॉप में जो है 4 लड़के जो है लगभग 1 करोड़ का सोना लूट लिया था, ठीक है। अब वो क्या, और वो सभी जो है नाबालिग लड़का था, सिर्फ वो 11th का लड़का था, सिर्फ ये पढ़ता था कहाँ, आपको बाजार समिति में ये लड़का सब पढ़ता था। तो हम न्यूज़पेपर में सुने थे, तो वो क्या था ना कि वो ये घटना को अंजाम दे दिया, और बाद में क्या पता चला कि वह जो है अपने गर्लफ्रेंड को जो है ये घुमाने के लिए, होटल में खिलाने के लिए बस ये सब काम किए। यानी जो है ऐसा ये उम्र है, क्या हम आपको बोले ना कि ये स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर इसमें जो संभल गया संभल गया, अगर नहीं जो दलदल में फंस गया वो दलदल में फंसता ही चला जाता है। अब देखिए काम बचना। काम बचना क्या होता है ना कि आपको बोले ना कि जब 12 वर्ष से जब उम्र शुरू होता है ना, तो उनमें जो है सेक्सुअल हार्मोन का स्राव होता है, लड़का हो या लड़की, उनके जननांग विकसित होना, उनको जो है एक दूसरे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है। तो यह काम वासना जो है उनमें आ जाता है, ठीक है, यह उम्र ऐसा होता है। तो देखिए पूरा जो है आपको
जैसे आपको शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था, इस पे हम पूरा जो है संक्षिप्त परिचय कहिए और पूरा अच्छा से अपना भाषा में दे दिए हैं। देखिए आप लोग किताबी भाषा नहीं लिखिएगा, कोशिश कीजिए कि अपना भाषा में लिखें और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और देखिए अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। आप लोग का अप्रैल में एग्जाम होगा और सभी यूनिवर्सिटी का अगस्त से पहले जो है एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोविड के कारण वैसे भी लेट चल रहा है और सरकार तत्पर है यूजीसी कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए। और प्लीज़ देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत किए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास शेयर कीजिए और जितना लोग इसको देखे हैं प्लीज़ ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा। और इसी तरह हम आप लोग के लिए कंटेंट लेके आएंगे और जो भी सब्जेक्टिव है जैसे ये दिए ना, और जितना भी हम बोले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हमें कॉपी बनाएंगे और आप लोग को इच्छा रहेगा हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और सभी यूनिवर्सिटी वाइज जैसे भी विद्यार्थी हम सभी को जो है पूरा कंटेंट अपनी भाषा में हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।